हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल SKSG के। आज हम इस वीडियो में महाजनपद पीरियड यानी महाजनपद काल के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद पीरियड। महाजनपद काल का समयकाल क्या था? आंसर, महाजनपद काल का समय सीमा 600 BC से लेकर 325 BC था। क्वेश्चन 2, इन महाजनपद पीरियड हाउ मेनी महाजनपद वेयर देयर। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? आंसर, महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे और उनका नाम होता है अंग, मगध, बज्जी, माला, काशी, कोशाला, बत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, सुरासेन, मत्स्य, अवंती, अस्मका और गांधार और काम्बोज। क्वेश्चन 3, इन हुइच टेक्स्ट मेंशन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ 16 महाजनपद। कौन सा पुस्तक में उस 16 महाजन के अस्तित्व के बारे में उल्लेख है? आंसर, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और जैन साहित्य भगवती सूत्र में उस 16 महाजन के अस्तित्व के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाजनपद। महाजनपद का अर्थ क्या है? आंसर, द ग्रेट स्टेट यानी महान राज्य। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ अंग। अंग का राजधानी क्या था? आंसर, अंग का राजधानी चंपा या चंपानगरी था। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ अंग। अंग का वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, अंग का वर्तमान स्थिति बिहार का भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पर था। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ मगध। मगध का राजधानी क्या था? आंसर, मगध का राजधानी राजगृह था। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ मगध। मगध का वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, मगध का वर्तमान स्थिति बिहार का नालंदा, गया और पटना डिस्ट्रिक्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ बज्जी एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन ऑफ बज्जी। बज्जी का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर था? आंसर, बज्जी का राजधानी वैशाली था और इसका वर्तमान स्थिति बिहार का वैशाली और मुजफ्फरपुर एरिया पर था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ मल्ला एंड इट्स प्रेजेंट लोकेशन इज। मल्ला का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, मल्ला का राजधानी कुशीनगर और पावा था और इसका वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और देवरी एरिया था। क्वेश्चन 11, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ काशी एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। काशी का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, काशी का राजधानी वाराणसी था और इसका वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश की वाराणसी एरिया पर था। क्वेश्चन 12, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ कोशाला एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। कोशाला का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, कोशाला का राजधानी श्रावती, सकेत और अयोध्या था और इसका वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद एरिया पर था। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ बस्सा एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। बस्सा का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, बस्सा का राजधानी कौशाम्बी था और इसका वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश की फैजाबाद, गोंडा और बहराइच एरिया था। क्वेश्चन 14, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ चेदी एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। चेदी का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, चेदी का राजधानी शक्तिमती या स्वतिवती था और इसका वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड एरिया पर था। क्वेश्चन 15, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ कुरु एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। कुरु का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, इंद्रप्रस्थ, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वो कुरु का राजधानी था और इसका वर्तमान स्थिति हरियाणा और दिल्ली का एरिया था। क्वेश्चन 16, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ पांचाल एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। पांचाल का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, पांचाल को दोनों भाग में बांटा गया था। उत्तरी पांचाल का राजधानी अहिदाता था और दक्षिणी पांचाल का राजधानी काम्पिला था और इसका वर्तमान स्थिति रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया पर था। क्वेश्चन 17, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ सुरासेन एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। सुरासेन का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, सुरासेन का राजधानी मथुरा था और इसका वर्तमान स्थिति ब्रजमंडल एरिया पर था। क्वेश्चन 18, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ मत्स्य एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। मत्स्य का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, मत्स्य का राजधानी विराटनगर था और इसका वर्तमान स्थिति राजस्थान का जयपुर और भरतपुर एरिया था। क्वेश्चन 19, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ अवंती एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। अवंती का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, अवंती को दो भाग में बांटा गया था। नॉर्थ अवंती का राजधानी उज्जैन था और साउथ अवंती का राजधानी महिष्मती था और इसका वर्तमान स्थिति मालवा एरिया था। क्वेश्चन 20, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ अस्मका एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। अस्मा का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, अस्मा का राजधानी पोटाना या पाटाली था और इसका वर्तमान स्थिति नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच के एरिया पर था। क्वेश्चन 21, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ गांधार एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। गांधार का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? आंसर, गांधार का राजधानी तक्षशिला और पुष्कलावती था और इसका वर्तमान स्थिति अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान पर था।
क्वेश्चन 22 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ काम्बोज एंड वेयर इट्स प्रेजेंट लोकेशन। काम्बोज का राजधानी क्या था और इसका वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। आंसर काम्बोज का राजधानी राजपुर या फिर हटक था और इसका वर्तमान स्थिति पाकिस्तान की हजार डिस्ट्रिक्ट पर था। क्वेश्चन 23 व्हिच वाज द साउथर्न मोस्ट महाजनपद इन महाजनपद पीरियड। महाजनपद काल में सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा था। आंसर असम का महाजनपद काल में सबसे दक्षिणतम महाजनपद था। क्वेश्चन 24 व्हिच वाज द ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद। महाजनपद काल में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था। आंसर महाजनपद काल में अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। क्वेश्चन 25 हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध महाजनपद। मगध महाजनपद का संस्थापक कौन थे। आंसर जोरासन और बृहद्दा मगध महाजनपद का संस्थापक थे। क्वेश्चन 26 व्हाट आर द टाइम पीरियड ऑफ हरियांक डायनेस्टी। हरियांक वंश का समयकाल क्या था। आंसर हरियांक वंश का समयकाल 544 बीसी से लेकर 412 बीसी था। क्वेश्चन 27 हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी। हरियांक वंश का संस्थापक कौन थे। आंसर बिम्बिसार हरियांक वंश का संस्थापक थे और उनका समयकाल 544 बीसी से लेकर 492 बीसी था। क्वेश्चन 28 हु इज नोन एज सोनिका। सोनिका के नाम से किसको जाना जाता है। आंसर बिम्बिसार को सोनिका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 29 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिम्बिसार। बिम्बिसार का राजधानी क्या था। आंसर राजगृह या ग्रीवराज बिम्बिसार का राजधानी था। क्वेश्चन 30 बिम्बिसार वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ हुम। बिम्बिसार किसका समसामयिक है। आंसर बिम्बिसार गौतम बुद्ध के समसामयिक है। क्वेश्चन 31 व्हाट वर द नेम ऑफ बिम्बिसार वाइफ्स। बिम्बिसार की पत्नियों का नाम क्या था। आंसर बिम्बिसार के तीनों पत्नी थे। पहला पत्नी कोसला देवी थे जो कि कोसला राजा प्रसेनजित का बहन थे। दूसरा चेलाना जो कि लिच्छवी मुखिया चेतक का बहन थे। तीसरा खेमा जो कि माद्रा राजाओं के पुत्री थे। क्वेश्चन 32 बिम्बिसार गेंड हुई पार्ट ऑफ द कोसला आज डाउरी। बिम्बिसार ने कोसला के कौन सा भाग को दहेज के रूप से पाए थे। आंसर बिम्बिसार ने कोसला की काशी भाग को दहेज के रूप से पाए थे। क्वेश्चन 33 हु कॉन्क्यूर्ड द अंग। अंग के ऊपर किसने विजय लाभ किया था। आंसर बिम्बिसार ने अंग के ऊपर विजय लाभ किया था। क्वेश्चन 34 हु वाज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड ए रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। भारत का पहला राजा कौन थे जिनका नियमित और खड़ी सेना थी। आंसर बिम्बिसार भारत का पहला राजा थे जिनका नियमित और खड़ी सेना थी। क्वेश्चन 35 हु वाज आल्सो नोन एज सैन्या। सैन्या के नाम से किसको जाना जाता है। आंसर बिम्बिसार को सैन्या के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 36 हु बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगृह। राजगृह नगर का निर्माण किसने किया था। आंसर बिम्बिसार ने राजगृह नगर का निर्माण किया था। क्वेश्चन 37 व्हेन अवंती किंग प्रद्योत वाज सफर्ड बाय जॉन्डिस बिम्बिसार सेंट ए रॉयल फिजिशियन। व्हाट आर द नेम ऑफ द फिजिशियन। जब अवंती का राजा प्रद्योत जॉन्डिस बीमारी पीड़ित थे बिम्बिसार ने एक राजकीय चिकित्सक को भेजा था। उस राजकीय चिकित्सक का नाम क्या था। आंसर जिह्वाका। क्वेश्चन 38 हु किल्ड बिम्बिसार एंड सीज्ड हिज थ्रोन। किसने बिम्बिसार को हत्या करके उनका सिंहासन छीना था। आंसर बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु ने बिम्बिसार को हत्या करके उनका सिंहासन छीना था। क्वेश्चन 39 अजातशत्रु फॉलोड हुईज पॉलिसी टू गेन और कॉन्क्वेस्ट एरिया। अजातशत्रु ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए किस नीति का पालन करते थे। आंसर अजातशत्रु ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए आक्रामक नीति का पालन करते थे। क्वेश्चन 40 अजातशत्रु गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हुईज एरिया बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत। अजातशत्रु ने अपने मामा के ऊपर हमला करके कौन सा एरिया पर पूर्ण नियंत्रण पाए थे। आंसर काशी। क्वेश्चन 41 अजातशत्रु वाज एबल टू डिफीट द बजी आफ्टर हाउ मेनी इयर्स बाय सोइंग द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंगस्ट द पीपल ऑफ बजी। अजातशत्रु ने बजी का लोगों के बीच कलह का मंजी बुनकर कितने साल में बजी को परास्त करने में सक्षम हुए थे। आंसर 16 साल के बाद में। क्वेश्चन 42 व्हाट आर द नेम ऑफ द डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स ऑफ अजातशत्रु हु प्लेड ए क्रूशियल रोल टू डिफीट द बजी। अजातशत्रु का राजनीतिक मंत्रियों का नाम क्या था जिन्होंने बज्जी को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। आंसर सुनिदा और बच्चाकार। क्वेश्चन 43 हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ राजगृह। राजगृह किला का निर्माण किसने किया था। आंसर अजातशत्रु ने राजगृह किला का निर्माण किया था। क्वेश्चन 44 ड्यूरिंग व्हिच रेन बुद्ध डायड एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज टुक प्लेस। किसके शासनकाल में बुद्ध का मृत्यु हुआ था और पहला बुद्ध संगीत आयोजन किया गया था। आंसर अजातशत्रु का शासनकाल में बुद्ध का मृत्यु हुआ था और पहला बुद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन 45 हु बिल्ड द वास्ट फॉर्ट जलदुर्गा एट पाटाली विलेज। किसने पाटाली गांव में जलदुर्गा चौकीदारी किला का निर्माण किया था। आंसर अजातशत्रु ने पाटाली गांव में जलदुर्गा चौकीदारी किला का निर्माण किया था। क्वेश्चन 46 व्हाट आर द नेम ऑफ द सन ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र का नाम क्या था। आंसर अजातशत्रु का पुत्र का नाम उदयन था और जिनका समयकाल 460 बीसी लेकर 440 बीसी था।
क्वेश्चन 47 हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी पाटलिपुत्र एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सन एंड गंगा रिवर, किसने गंगा और सोन नदी का संगम स्थल पर पाटलिपुत्र नगर का नींव डाला था? आंसर उदयन ने गंगा और सोन नदी का संगम स्थल पर पाटलिपुत्र नगर का नींव डाला था। क्वेश्चन 48 हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, किसने अपना राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था? आंसर उदयन ने अपना राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन 49 हु आज ए पैरासाइट ऑफ हर्यांग डायनेस्टी, किसने हर्यांग वंश का पितृहत्याकारी थे? आंसर अजातशत्रु ने हर्यांग वंश का पितृहत्याकारी थे। क्वेश्चन 50 व्हाट आर द टाइम पीरियड ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश का समयकाल क्या था? आंसर शिशुनाग वंश का समयकाल 412 बीसी से लेकर 344 बीसी था। क्वेश्चन 51 हु वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे? आंसर शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे, जो कि नाग दशक का आखिरी राजाओं का मंत्री थे। क्वेश्चन 52 हु सक्सीडेड द प्लेस ऑफ शिशुनाग, शिशुनाग का स्थान किसने लिया था? आंसर कालाशोक ने शिशुनाग का स्थान लिया था। क्वेश्चन 53 ड्यूरिंग व्हिच रेन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज टुक प्लेस, किसके शासनकाल में दूसरा बुद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? आंसर कालाशोक का शासनकाल में दूसरा बुद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन 54 हु एस्टेब्लिश द नंद डायनेस्टी, नंद वंश का स्थापना किसने किया था? आंसर महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश से सिंहासन छीनकर नंद वंश का स्थापना किया था। क्वेश्चन 55 हु इज नोन एज सर्वक्षत्रका एंड उग्रसेन, किसको सर्वक्षत्रका और उग्रसेन के नाम से जाना जाता है? आंसर महापद्मनंद को सर्वक्षत्रका और उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। सर्वक्षत्र का मतलब होता है सबका विनाश करने वाला क्षत्रिय और उग्रसेन का मतलब होता है एक विशाल सेना का स्वामी। क्वेश्चन 56 हु इज नोन एज एकरात, एकरात के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर महापद्मनंद को एकरात के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है एकमात्र सम्राट। क्वेश्चन 57 हु वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किसको भारत इतिहास में पहला साम्राज्य बनाने के रूप से वर्णित किया गया है? आंसर महापद्मनंद को भारत इतिहास में पहला साम्राज्य बनाने के रूप से वर्णित किया गया है। क्वेश्चन 58 हु वाज द फर्स्ट रूलर हु वाज डिफीटेड कलिंग, कलिंगों को परास्त करने वाला पहला शासक कौन थे? आंसर महापद्मनंद ने कलिंगों को परास्त करने वाला पहला शासक थे। क्वेश्चन 59 व्हाट इज द फादर्स नेम ऑफ धनानंद, धनानंद का पिता का नाम क्या था? आंसर धनानंद का पिता का नाम महान पद्मनंद था। क्वेश्चन 60 ड्यूरिंग व्हिच रेन अलेक्जेंडर अटैक इंडिया, किसके शासनकाल में अलेक्जेंडर भारत को आक्रमण किया था? आंसर धनानंद का शासनकाल में अलेक्जेंडर भारत को आक्रमण किया था। क्वेश्चन 61 रेन ऑफ व्हिच डायनेस्टी यूज्ड ऑफ एलिफेंट इन वार फॉर द फर्स्ट टाइम, किस साम्राज्य के शासनकाल में युद्ध में पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया गया था? आंसर मगध साम्राज्य के शासनकाल में युद्ध में पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन 62 व्हाट आर द एंशिएंट नेम ऑफ पटना, पटना का पुरातन नाम क्या था? आंसर पटना का पुरातन नाम पाटलिपुत्र था। सो गाइज यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगले वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तब के पास नोटिफिकेशन रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।